अमरीकी हमलों का जवाब। ईरान ने ऑपरेशन बशारत अल फतह का आगाज कर दिया। ईरान ने खित्ते में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए। कतर में अमरीकी अड्डे अल उदेद एयरबेस को निशाना बनाया गया। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में धमाके, फजा में आग के शोले बुलंद। ईरानी पासदारान इनकलाब की कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले की तस्दीक। कहा, जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले के जवाब में अल उदेद एयरबेस पर हमला किया गया। ईरान ने कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर 10 मिसाइल दाग दिए हैं। इस्राएली हुक्काम का दावा। ईरान ने कतर, बहरीन, कुवैत और इराक में अमरीकी अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाया। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ब्रिगेडियर वकार और साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। ब्रिगेडियर वकार साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। अब फिलहाल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी रद्द अमल, रिसेंट जो डेवलपमेंट हुई है उनका इसके ऊपर सामने आया, क्या कहेंगे उस पर? आई थिंक जो डिजायर थी न्यू कॉन्स की ड्रैग तो उन्होंने कर लिया। देखें जो आई थिंक अभी तक ईरान को सपोर्ट की इस्लामिक वर्ल्ड से बाय एंड लार्ज आई थिंक एवरीबॉडी वाज कंडेमिंग जब इजराइल और अमेरिका ने किया। लेकिन जब आप इन्वॉल्व कर लेते हैं मुस्लिम कंट्रीज को, शायद उनकी मजबूरी थी या कैलकुलेशन है, तो उसमें आई थिंक देयर विल बी अ ह्यूज चैलेंज फॉर द इस्लामिक वर्ल्ड। अल्टीमेटली देखें अभी आज भी आई थिंक जो सफीर है उनकी बातचीत हुई है कतर और आई थिंक यही की वज़ीर आज़म के साथ, तो ये तशवीश का तो डेफिनेटली आंसर है। क्या ये चीजें आगे बढ़ेंगी? बाकी ठीक है, हमेशा आप दुआ करें कि चीजें आई थिंक डाउन प्ले हों, लेकिन मेरे ख्याल में देखें सेंटकॉम की जो है ना इम्पोर्टेंस हेडक्वार्टर की बहुत ज्यादा है। फॉरवर्ड हेडक्वार्टर लेकिन सबसे बड़ा बेस भी है अमेरिका का। तो 40,000 ट्रुप्स हैं मिडिल ईस्ट में, तो 10-11,000 यहाँ पे, तो इट मीन्स के 25% स्ट्रेंथ यहाँ पे। यहीं से बैठ के सेंट्रल कमांड के जो चीफ हैं जनरल माइक कुरीला, वो कंट्रोल करते हैं डिफरेंट ऑपरेशन। दीज आर फ्रॉम मेडिटेरेनियन से लेकर सेंट्रल एशिया पाकिस्तान तक है, तो उसकी एक बड़ी सिंबॉलिक वैल्यू है। फिर इसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड की एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है। इसके अलावा बरतानिया के अड्डे हैं, प्लस आई थिंक जो कतरी एयरफोर्स है उनके भी वहाँ पे एसेट्स हैं। तो उस लिहाज से क्या अमेरिका इसको बर्दाश्त करेगा? देखें जस्ट लाइक के आपके हार्ट पे अटैक किया जाए इन द रीजन में, क्योंकि पहले तो चलो इसराइल था, नाउ द हेडक्वार्टर और सेंट्रल कमांड का जो फॉरवर्ड हेडक्वार्टर विच एक्चुअली वॉर टाइम हेडक्वार्टर, उसको अगर आप अटैक करते हो, और आई थिंक किसी ने भी पहले इस तरह की आई वुड से जरूरत नहीं की थी कि इस तरीके से हिट किया, मेरे ख्याल में इवन इराक को और में इस तरह नहीं हुआ था। तो ये आई थिंक क्या अमेरिका इसको बर्दाश्त करेगा? नाउ व्हेन वन ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज आल्सो इन्वॉल्वड, जिस आप कह रहे हैं कि शायद रिपोर्ट्स अभी कंफर्म नहीं है कि बाकी बेसिस पे भी हुआ है, तो इसका मतलब है कि अभी जो 2020 में भी जनरल सुलेमानी के टाइम पे भी इस तरह के उन्होंने अलामती हमले किए थे, लेकिन कोई उसके ऊपर रिटेलिएशन सामने नहीं आई थी तब। जी वो ठीक है, लेकिन अभी आई थिंक सिचुएशन काफी डिफरेंट है, बिकॉज अभी कल जो है आई थिंक मेगा के अलावा माइगा की बात हुई है। और ये देखें सिग्नलिंग जो होती है, अगर प्रेसिडेंट को ट्वीट करता है माइगा इज बेसिकली मेक ईरान ग्रेट अगेन, इस तरह रजा शाह पहलवी के बेटे की जो है रजा शाह दोम की काफी वीडियोज आ रही है, वो शायद तैयारी करके बैठे। लेकिन मेरे ख्याल में जो अभी मीटिंग हुई है बिटवीन ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर और प्रेसिडेंट पुतिन, इट इज अनयूजुअल कि एक फॉरेन मिनिस्टर को इतना टाइम प्रेसिडेंट ऑफ रशिया नॉर्मली 1-to-1 होती है। तो वहां से भी कुछ मैसेजिंग हुई है, लाइक जो डेप्टी उनके आई वुड से एक्स प्रेसिडेंट हैं या नंबर 2 हैं दिमित्री मेदवेदेव, कि ईरान को शायद कुछ ममालिक न्यूक्लियर वेपन दे सकते हैं। ये देखें ये जोक्स नहीं है, दिस इज सिग्नलिंग। एंड देन ऑफ कोर्स मेरे ख्याल में रशिया भी शायद चाहेगा इन द हार्ट ऑफ देयर हार्ट टू स्ट्रेच द सेंट्रल कमांड, बिकॉज देखें आपस में एसेट्स तो जिस अभी यूक्रेन से मूव करने पड़े, बिकॉज प्रेशर अगर यूक्रेन से कम होता है तो वहाँ पे रशिया की गेंद है। दूसरा तो वो डाई के जी एक थिएटर में जरा इन्वॉल्व हो अमेरिका, और फिर आई एम श्योर चाइना की नजरें भी हैं ताइवान के इशू के ऊपर, और ये पाकिस्तान हमेशा सपोर्ट करता रहा। फिर आई थिंक डाइल्यूशन ऑफ अमेरिकन पावर होगी अगर वो उसमें फंस जाते। तो दिस इज आई थिंक इसमें डर यही है कि क्या न्यू कॉन्स इतना पुश करते हैं कि अभी ऑल आउट वॉर जो है वो हो जाए ईरान के अगेंस्ट। कल आप देखें कि वजीर पे जो है हमले हो, अगर ईरान रिटेलिएशन में गल्फ स्टेट्स को निशाना बनाता है तो इस्लामिक वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। देखें अभी पाकिस्तान है, टर्की है, हम सब ने पब्लिक ने बड़ा साथ दिया। When you start, और हो सकता है इसके अंदर कुछ फॉल्स फ्लैग हो जाए कल, खुदा ना खास्ता कुछ जो है लेट्स शहरी मारे जाते हैं, जिसमें पाकिस्तानी भी हैं, जिसमें अरब हैं, हमारे भाई हैं। तो और ये बिल्कुल पॉसिबल है, बस आप कैन गेट फ्लैग फॉल्स फ्लैग डन लाइक सीआईए करा सकते। तो ये आई थिंक बीच में जो चीजें हैं। फिर अभी देखें एयर स्पेसेस पहले बंद हुई पाकिस्तान भारत के क्लैश में आपस में, वो कह रहे हैं एयर स्पेसेस भी खोल दी गई हैं। नहीं, आई डोंट थिंक सो। जो आप देखें जो अभी जो ब्रीफिंग उसमें इसका जिक्र नहीं है, एंड आई डाउट इट कितना बड़ा रिस्क होगा, बिकॉज अभी तो पहले डॉक्टर कमर चीमा थे लाइन पे, वो कह रहे थे कि एयर स्पेसेस खोल दी गई हैं।